मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो पर आए हैं और पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। सोचिए जरा, एक मशीन चाहे कितनी भी महंगी क्यों न हो, अगर उसके अंदर पावर नहीं है, तो क्या वह चल सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी तरह, अगर हमारे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो हम अधूरे हैं, हम शक्तिहीन हैं। इसलिए आज का यह संदेश आपके जीवन को बदलने वाला है। मैं आपको वादा करती हूँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे, तो न सिर्फ आप जानेंगे कि पवित्र आत्मा से कैसे भरना है, बल्कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आत्मा का अभिषेक भी प्राप्त होगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए, प्रिय भाइयों और बहनों। क्या आपने कभी सोचा है कि पवित्र आत्मा कौन है? वह केवल कोई शक्ति नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित आत्मा है। पवित्र आत्मा वह है जो हमारे अंधकार में रोशनी लाता है। वह हमारी कमजोरी में सामर्थ्य बनता है और हमारे जीवन को बदल देता है। जैसे एक मशीन बिना बिजली के कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बिना फल नहीं ला सकता। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है, तो भय दूर हो जाता है, हृदय में शांति, मन में सामर्थ्य और जीवन में उद्देश्य आ जाता है। वह हमें सिखाता है, मार्गदर्शन करता है और सच्चाई की ओर ले चलता है। यह वही आत्मा है जिसने प्रेरितों को आग की तरह भर दिया था। इसलिए पवित्र आत्मा से भरे बिना मसीही जीवन अधूरा है। यह केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हर विश्वासी की सबसे बड़ी जरूरत है। आज इस संदेश में मैं आपको बताऊंगी पवित्र आत्मा से भरने के 5 शक्तिशाली कुंजियां। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यह वीडियो केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव देने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। क्योंकि यह वचन केवल कानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके हृदय में आग बनकर उतर जाएगा। इसलिए अभी अपने मन को शांत करें, ध्यान से सुनें, क्योंकि आज कुछ अलौकिक आपके जीवन में होने वाला है। पहली कुंजी, प्यास और भूख। जब हम पवित्र आत्मा से भरने की बात करते हैं, तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है आत्मिक प्यास और भूख। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धर्म की भूख और प्यास रखते हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। इसका मतलब है कि जब तक दिल में सच्ची प्यास न हो, आत्मा का भराव नहीं हो सकता। एक इंसान पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। उसी तरह आत्मिक जीवन भी पवित्र आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता। शैतान हमें दुनियावी सुखों से संतुष्ट करना चाहता है। वह हमें यह महसूस कराना चाहता है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारे हृदय की सबसे गहरी आवश्यकता पवित्र आत्मा ही है। अगर वह नहीं है, तो जीवन अधूरा है और आत्मा सूखा हुआ है। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी आधे मन वालों को नहीं भरता। वह उन्हीं को भरता है जिनका दिल सचमुच उसकी आग के लिए प्यासा है। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। यानी पहला कदम है अपने अंदर उस प्यास को पहचानना। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके दिल में यही सवाल है, प्रभु मैं कैसे भरूं, तो समझ लीजिए कि आपकी प्यास ही पहला संकेत है। आज यही प्यास आपको आगे ले जाएगी, और यही प्यास आपके जीवन में पवित्र आत्मा को आकर्षित करेगी। दूसरी कुंजी, शुद्ध हृदय। पवित्र आत्मा का नाम ही हमें बताता है, वह पवित्र है और वह केवल उसी जीवन में वास करता है जहां हृदय शुद्ध हो। भजन संहिता में लिखा है, धन्य है वे जिनका मन निर्मल है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। जब हृदय में पाप और मलिनता होती है, तो आत्मा दूर हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति गंदे बर्तन में शुद्ध जल नहीं डालता, वैसे ही परमेश्वर भी अशुद्ध जीवन में अपने आत्मा का भराव नहीं करता। इसलिए आत्मा को पाने से पहले हमें पाप से पश्चाताप करना होता है। पश्चाताप केवल शब्द नहीं,
बल्कि दिल का सच्चा बदलाव है। यीशु ने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब हम सच में मन फिराते हैं तो हमारे दिल के दरवाजे आत्मा के लिए खुल जाते हैं। याद रखिए, आत्मा का वास पवित्रता में होता है। वह हमें केवल क्षमा नहीं देता, बल्कि पवित्र जीवन जीने की शक्ति भी देता है। अगर आपके जीवन में कोई आदत, कोई छिपा पाप है, तो आज उसे क्रूस पर रख दीजिए और शुद्ध हृदय मांगिए। क्योंकि जब हृदय पवित्र होता है, तो पवित्र आत्मा स्वतः ही उसमें स्थान बना लेता है। तीसरी कुंजी, आज्ञाकारिता। पवित्र आत्मा केवल सुनने वालों पर नहीं, बल्कि आज्ञा मानने वालों पर उतरता है। प्रेरितों के काम 5:32 में लिखा है, पवित्र आत्मा उन्हीं को दिया जाता है जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। आज्ञाकारिता सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की हर दिशा में होनी चाहिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा से ऊपर रखते हैं, तो आत्मा का मार्ग खुल जाता है। अक्सर हम चाहते हैं कि आत्मा हमें सामर्थ्य दे, लेकिन हम उसकी आवाज सुनना और मानना नहीं चाहते। याद रखिए, आत्मा हमें केवल मार्ग दिखाता ही नहीं, बल्कि उस मार्ग पर चलने की ताकत भी देता है। पर अगर हम उसके कहे को नजरअंदाज करेंगे, तो धीरे धीरे उसकी आवाज हमारे कानों से धुंधली हो जाएगी। आज्ञाकारिता का मतलब है छोटी से छोटी बात में भी प्रभु की इच्छा मानना। और जब हम वफादारी से आज्ञा मानते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें और गहरी सामर्थ्य से भर देता है। चौथी कुंजी, प्रार्थना और आराधना। पवित्र आत्मा की आग सबसे ज्यादा कहाँ उतरती है? वह उतरती है प्रार्थना और आराधना के बीच। जब प्रेरित ऊपरी कमरे में लगातार प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा आग की जीभों के रूप में उतरा। प्रार्थना वह चाबी है जो स्वर्ग के द्वार खोलती है, और आराधना वह वातावरण है जिसमें आत्मा स्वतंत्र होकर काम करता है। जब हम पूरे मन से आराधना करते हैं, तो हमारे दिल के पर्दे हट जाते हैं और आत्मा हमारे भीतर भरता है। पवित्र आत्मा प्रार्थना करने वालों को सामर्थ्य देता है। वह हमारी कमजोर प्रार्थनाओं को भी शक्ति से भर देता है। आराधना केवल गीत गाना नहीं है, बल्कि दिल को परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह समर्पित करना है। याद रखिए, जहाँ प्रभु की स्तुति होती है, वहाँ उसकी उपस्थिति और आत्मा का भराव भी होता है। अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, तो अपने जीवन में प्रार्थना और आराधना को केंद्र बना लीजिए। पांचवी कुंजी, विश्वास और प्रतीक्षा। पवित्र आत्मा पाने के लिए केवल प्यास और प्रार्थना ही काफी नहीं, इसके लिए विश्वास और धैर्य भी उतना ही जरूरी है। यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक कि तुम ऊपर से सामर्थ्य न पाओ। चेले जानते थे कि यह तुरंत नहीं होगा, इसलिए उन्होंने लगातार विश्वास के साथ प्रतीक्षा की। और ठीक उसी समय, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, पवित्र आत्मा उन सब पर आग की तरह उतर गया। याद रखिए, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, पर वह हमेशा सही समय पर काम करता है। अगर आप तुरंत न भी भरें, तो हार मत मानिए। विश्वास और धैर्य ही आत्मा की आग को आकर्षित करते हैं। पवित्र आत्मा उसी जीवन में उतरता है जो भरोसे से इंतजार करता है और धैर्य से टिकता है। आज यदि आप विश्वास के साथ प्रतीक्षा करेंगे, तो वही आग आपके ऊपर भी उतरेगी। प्रियजनों, आज आपने सीखा कि कैसे पवित्र आत्मा से भरने के 5 शक्तिशाली चरण हमारे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप इन चरणों को विश्वास और पूरे मन से अपनाएंगे, तो मैं वादा करती हूँ, आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी लोग इस संदेश तक पहुंच सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी पवित्र आत्मा का अनुभव पा सकें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले आत्मिक संदेश आप तक सबसे पहले पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखें, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप विश्वास के साथ लिखते हैं, तो यह आपकी आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक घोषणा, स्पिरिचुअल डेक्लरेशन
बन जाती है। आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हे प्रभु, जो भी यह वीडियो देख रहा है, उसे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। उसके जीवन में आग, शांति और सामर्थ्य उतार दे। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं और पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए आमीन। और जब आप इस वीडियो के द्वारा पवित्र आत्मा का अनुभव करें, तो गवाही के तौर पर लिखना न भूलें, पवित्र आत्मा मैंने पा लिया है। अगर यह वीडियो आपके जीवन में आशीष लाया है, तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई आशीष भरी वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस संदेश को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के प्रेम को अनुभव कर सकें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी गवाही और एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है।